नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खुड़मुड़ा हत्याकांड के नार्को टेस्ट में परिवार की 2 बहुओं सहित मौसा पड़ोसी और भाटागांव निवासी गुजरात में। पुलिया निर्माण को लेकर प्रशासन ने बंद किया राष्ट्रीय राजमार्ग, 3 माह अवरुद्ध होगा आवागमन। दुर्ग के 24 MLD फिल्टर प्लांट के रिनोवेशन को लेकर कई वार्डों में बंद है पानी सप्लाई। शुभम कॉलोनी में हो रही अवैध प्लॉटिंग को भिलाई नगर निगम ने किया ध्वस्त। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। पाटन से लगे गांव खुड़मुड़ा में 20 दिसंबर की रात्रि सोनकर परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अमलेश्वर पुलिस ने जांच के आधार पर वर्तमान में 5 लोगों को नार्को टेस्ट के लिए गुजरात ले गई है। ग्राम खुदमुड़ा में 20 दिसंबर की रात्रि 60 वर्षीय बालाराम सोनकर, 55 वर्षीय दुलारी सोनकर, 32 वर्षीय रोहित सोनकर और 27 वर्षीय कीर्ति सोनकर की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अमलेश्वर पुलिस ने धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की, लेकिन 1.5 माह से ऊपर बीत जाने के बाद भी हत्यारा पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस 11 वर्षीय मासूम प्रत्यक्षदर्शी गवाह दुर्गेश के बयान के आधार पर पारिवारिक और बाहरी मिलाकर 11 लोगों को नार्को टेस्ट के लिए चिन्हित किया है, जिसके प्रथम चरण में हेमलता सोनकर, निर्मला सोनकर, गुमान, मोहित और गोपा को लेकर गुजरात नार्को टेस्ट के लिए की गई है। 15 दिन बाद अमलेश्वर पुलिस की वापसी होगी। गुमान नामक व्यक्ति गांव में ही रहकर DI चलाता है। वहीं मोहित निर्मला का मौसा है और गोपा भाटा गांव का निवासी है। सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि हेमलता सोनकर और निर्मला सोनकर मृतक बालाराम सोनकर के सगी बहुएं हैं। कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 में नेहरू नगर से दुर्ग फ्लाईओवर तक का मार्ग प्रशासन ने अवरुद्ध कर दिया है। कारण 11वीं बटालियन के समीप पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है। नेहरू नगर गुरुद्वारा चौक से दुर्ग फ्लाईओवर ब्रिज तक का मुख्य मार्ग प्रशासन ने अवरुद्ध कर दिया है। कारण 11वीं बटालियन और क्रिश्चियन कब्रिस्तान के मध्य पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का भी कार्य होगा। सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने इस बार 72 फुट चौड़ी पुलिया का निर्माण करने का निर्णय लिया है। इस पुलिया निर्माण को लेकर लगभग 3 माह तक आवागमन अवरुद्ध रहेगा। इन 3 माह तक लोगों को कुछ लंबा रास्ता तय कर दुर्ग पहुंचने में अधिक समय और तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब पुलिया का निर्माण पूरा होने पर लोगों को आवागमन की सुविधा होगी। नगर निगम द्वारा 24 MLD फिल्टर प्लांट के 4 सप्लाई वाल्व को बदलने का काम शुरू किया गया है, जिसकी वजह से सोमवार को देर शाम तक काम करने के बाद भी वाल्व बदलने का कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से पेयजल सप्लाई वार्डों में नहीं हो सकी। अमृत मिशन योजना के तहत फिल्टर प्लांट के रेनोवेशन का काम इन दिनों किया जा रहा है। इसी के तहत सप्लाई वाल्व भी बदला जा रहा है। निगम प्रशासन के मुताबिक शाम को दुर्ग के कई वार्डों में वाल्व खराब होने की स्थिति में पेयजल की सप्लाई पूरी तरह बाधित रही। रविवार से वाल्व बदलने की शुरू हुई प्रक्रिया मंगलवार तक जारी रही और मंगलवार को भी वाल्व बदलने का कार्य अधूरा ही रहा। फिल्टर प्लांट में आई गड़बड़ी को लेकर नगर निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने बताया कि कार्य अंतिम चरणों में है, जिसके तहत चारों वाल्व को बदला जा रहा है, जिसके कारण पानी की सप्लाई को रोकना पड़ा। उम्मीद है मंगलवार की देर शाम वाल्व को बना लिया जाएगा और पेयजल की सप्लाई सुचारू रूप से वार्डों में की जा सकेगी। अमृत मिशन के तहत 24 MLD को पूर्ण रूप से रेनोवेशन करना था। उसी के तहत अंतिम चरण में काम चल रहा है, जिसमें चारों वाल्व को बदला जा रहा है। साथ में फिल्टर मीडिया को भी ठीक किया जा रहा है। जो पाइपलाइन यहाँ से पानी गुजरता है उसको भी ठीक किया जा रहा है। सभी काम को करने के लिए शटडाउन की जरूरत नहीं पड़ी। ये आज शाम तक पूर्ण हो जाएगा। कल से रेगुलर सप्लाई शुरू हो जाएगा। फिलहाल भाजपा के कार्यकाल के समय से रुके रेनोवेशन के कार्य से जनता को पूर्व में हुई परेशानी को निगम ने ध्यान में रखते हुए ग्रीष्म के पूर्व सभी कार्य जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास किया है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। नगरपालिक निगम भिलाई के कोहका क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से प्लाटिंग तैयार किए जाने की जानकारी प्राप्त होने पर जोन क्रमांक 1 के वार्ड 9 शुभम कॉलोनी क्षेत्र में कार्रवाई की गई।
शहर में अवैध रूप से प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसने जोन आयुक्त सुनील अग्रहरी व तहसीलदार योगेंद्र वर्मा स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थल पर अनाधिकृत रूप से मुरुम से निर्माण किए गए मार्ग संरचना को जेसीबी से ध्वस्त कर मूल स्वरूप में तब्दील किया। मौके से 6 हाईवा मुरम जब्त किया गया। निगम भिलाई द्वारा अवैध प्लाटिंग पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके पूर्व भी निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अवैध प्लाटिंग तथा अतिक्रमण कर निर्माण करने वालों पर बेदखली की कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे कृत्य करने वाले कई लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एफआईआर के लिए भी संबंधित थाना को पत्र दिया गया है। प्रशासक एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे एवं निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, जिसके परिपालन में जोन आयुक्त जोन क्रमांक 1 सुनील अग्रहरी के साथ तहसीलदार एवं भवन अनुज्ञा विभाग के अधिकारी कोहका क्षेत्र में अवैध रूप से किए जा रहे प्लाटिंग पर कार्रवाई करते हुए मार्ग संरचना को ध्वस्त किए। निगम का अमला छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 37 के विभिन्न उपनियमों के प्रावधानों के तहत एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 308 के तहत कार्रवाई कर रहा है। भवन अनुज्ञा शाखा के उप अभियंता सिद्धार्थ साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड 9 आर्यनगर कोहका के शुभम कॉलोनी में अवैध प्लाटिंग तथा अवैध रूप से पेड़ की कटाई के मामले में इसके पूर्व भी कार्रवाई की जा चुकी है। बावजूद अनाधिकृत कार्य करने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी रोकथाम करने भूस्वामी का नाम पते की जानकारी के लिए तहसीलदार को पत्र प्रेषित किया जाएगा। इसकी जानकारी मिलते ही रजिस्ट्री पर रोक लगाने एवं एफआईआर के लिए भी पत्र लिखा जाएगा। निगम क्षेत्र के आउटर में बसाहट हो रहे शुभम कॉलोनी में पुनः अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिलने पर निगम का अमला मौके पर पहुंचा और कार्रवाई की। इस दौरान मौके पर कोई व्यक्ति सामने नहीं आया, जिस कारण जमीन मालिक का नाम पते की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी, जिसकी जांच कराई जा रही है। दुर्ग के डाटा सेंटर में आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया इन दिनों जारी है, जहां भारी अव्यवस्थाओं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। इधर प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए व्यवस्थाओं में सुधार लाने का आश्वासन जनता को दे रहे हैं। शासन की लाभकारी योजना का लाभ जनता को मिले, इसके लिए प्रशासन और राज्य सरकार भरसक प्रयास कर रही है और योजनाओं का लाभ जनता को मिल भी रहा है। इसी के तहत दुर्ग के डाटा सेंटर में आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया इन दिनों जारी है, लेकिन डाटा सेंटर में आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में भारी अव्यवस्था देखने को मिली, जहां कार्ड बनवाने पहुंचे हितग्राही भारी संख्या में पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना या करवाना किसी ने भी जरूरी नहीं समझा। नतीजा यह रहा कि हितग्राही सैकड़ों की संख्या में डाटा सेंटर में मौजूद रहे और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते रहे। इसी बीच कार्ड बनाने वाले अधिकारी बिना किसी जानकारी के या यूं कहिए कि बिना नियमों का पालन करवाते हुए कार्ड बनाने में मस्त रहे। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण का खतरा वर्तमान में पूरी तरह टला नहीं है। ऐसे में लोगों की भीड़ और बिना मास्क लगाए एक स्थान पर ज्यादा संख्या में एकत्रित होना संक्रमण को निमंत्रण देने के समान है। इधर नगर निगम में बैठे अधिकारी सारी समस्याओं को जानते हुए अनजान बने हुए हैं। उनका कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, जबकि प्रक्रिया शुरू करने के पहले व्यवस्थाओं में सुधार लाना, व्यवस्थित व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की होती है। ऐसे में अपनी जिम्मेदारियों से साफ मुकर जाना समझ से परे है। डाटा सेंटर में उपजी अव्यवस्था के संबंध में नगर निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। इस संबंध में आपके द्वारा जानकारी दी जा रही है कोरोना को लेकर के उसमें नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, इसके लिए स्ट्रिक्ट पालन कराने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। दिव्यांगों के लिए वहाँ पर जो रैंप बना हुआ है, ये रैंप की जो ऊंचाई थोड़ा शार्प है, उसको भी सुधारने के लिए संभाल में ठेकेदार को बता दिया गया है। कुछ दिनों का सुधर जाएगा। साथ ही वहाँ पर बैठने के लिए जो कमी है कुर्सियों की, उसके लिए भी जेम पोर्टल में ऑर्डर लगा दिया गया, कुछ ही दिन में आ जाएगा, लग जाएगा। फिलहाल बढ़ते संक्रमण ने एक बार फिर कोरोना की दस्तक दे दी है और संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही नजर आ रहा है। कल की ही बात करें तो सर्वाधिक कोरोना मरीजों की संख्या दुर्ग जिले में रही। अच्छा होगा जल्द ही व्यवस्थाओं में सुधार करते हुए प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। सेलिब्रेशन सफारी
बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था, सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस्पात नगरी के नेहरू नगर में संचालित मित्तल अस्पताल के खिलाफ जिलाधीश दुर्ग ने जांच कर दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। वहीं शिकायतकर्ता ने प्रशासन से मित्तल अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल करने की मांग की है। इस्पात नगरी के नेहरू नगर में संचालित मित्तल अस्पताल में मरीजों को कोरोना के नाम से भर्ती कर लाखों रुपयों की बिल वसूली का मामला सामने आया है। राजनांदगांव निवासी संजीव अग्रवाल को अक्टूबर माह में कोरोना इलाज के नाम से भर्ती कर लाखों रुपयों की बिल वसूली मित्तल अस्पताल प्रबंधन द्वारा की गई थी।
शिकायतकर्ता सतीश त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि पूर्व में अस्पताल प्रबंधन ने पूर्व सांसद ताराचंद साहू के दामाद के केस में भी लाखों रुपयों का बिल वसूला था। देखिए, मित्तल अस्पताल के खिलाफ हम लोगों ने लंबे समय से एक आंदोलन छेड़ा हुआ है। मित्तल अस्पताल जो नेहरू नगर में स्थित है, इसके संचालकों ने कोरोना वायरस से इलाज के नाम पर भयंकर पैसों की लूट की और सरकार के नियमों की कानूनों का गलत तरीके से इस्तेमाल करके इन्होंने हजारों लाखों रुपए आम नागरिकों के लूट लिए हैं। आप सभी जानते हैं कि मित्तल अस्पताल में शिव कुमार साहू की मौत हुई और उस मौत के बावजूद लगभग 7 लाख रुपए, 6.5 से 7 लाख रुपए वसूल लिए गए थे। जिला कलेक्टर की कार्रवाई के बावजूद आज तक पैसे की वापसी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा नहीं की गई। इसी प्रकार से रायपुर के देवपुरी के एक दिलीप राय चौधरी जी, वो भी इलाज के लिए यहाँ पहुंचे थे, उनसे भी लाखों रुपए की वसूली की गई और फिर दुर्ग जिला के कलेक्टर के द्वारा कार्रवाई की गई, दंडात्मक आदेश दिया गया। राजनाथ गांव के एक संजीव अग्रवाल जी हैं, संजीव अग्रवाल जी भी इसी अस्पताल में एडमिट हुए और इस अस्पताल के द्वारा उनसे भी लाखों रुपए का षड्यंत्र पूर्वक इलाज के नाम पर लूट की गई। बाद में मजबूर होकर के संजीव अग्रवाल को संजीव अग्रवाल को रायपुर के एक अस्पताल में, निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर वो ठीक होकर के वापस आए। जिला कलेक्टर के द्वारा 3 बार कार्रवाई की गई और तीनों बार कार्यवाही में ये स्पष्ट हुआ कि इस अस्पताल ने भयंकर लूट मचाई है। जिलाधीश डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने मित्तल अस्पताल प्रबंधन पर 20,000 रुपयों का अर्थदंड लगाते हुए दंडात्मक कार्यवाही के साथ राजनांदगांव निवासी संजीव अग्रवाल को भी 39,550 रुपये का भी आदेश दिया। कोरोना के पेशेंट के इलाज में अतिरिक्त बिलिंग को लेकर शिकायत हुई थी, उसकी जांच CMHO द्वारा की गई है और उसमें जो निर्धारित जुर्माना है वो संबंधित अस्पताल के विरुद्ध किया गया है। इसके अलावा संबंधित अस्पताल के जो कोरोना के इलाज का जो परमिशन है उसको भी विड्रॉ कर लिया गया है। इससे पहले भी सर उसमें कई मामले आए थे? इसके पहले भी 2-3 मामले आए थे, उसमें संबंधित अस्पताल द्वारा जो निर्धारित राशि है वो पटा दी गई। शासन के अस्पताल खोलने का आदेश किस आधार पर दिया, यह भी एक जांच का विषय है। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा आरोप मित्तल अस्पताल पर लगे और जिलाधीश के जांच के आदेश भी दिए, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही क्यों नहीं की गई। कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। संत शिरोमणि गुरु रविदास सेवा समिति के लिए भूखंड उपलब्ध कराए जाने की मांग व आगामी दिनों में होने वाली रविदास जयंती पर प्रशासनिक मदद किए जाने की मांग को लेकर संत शिरोमणि गुरु रविदास सेवा समिति के वरिष्ठ जनों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। संत शिरोमणि गुरु रविदास समाज भिलाई के लोगों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर उन्हें समस्याओं से अवगत कराया। ज्ञापन लेकर पहुंचे लोगों की मांग थी कि उनके समाज का कोई भवन अब तक नहीं बनाया गया है, जिससे वे सामाजिक या धार्मिक आयोजनों को संपन्न कर सके। यह समाज पिछड़ा एवं आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसके कारण स्वयं समाज के लोगों द्वारा अब तक भवन का निर्माण नहीं किया जा सका है और सामाजिक भवन नहीं होने के कारण सामाजिक आयोजनों को संपन्न करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही समाज के लोगों ने आगामी दिनों में होने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती के आयोजन में होने वाले खर्चे पर प्रशासन की तरफ से आर्थिक मदद किए जाने की बात भी कही। ज्ञापन लेकर पहुंचे समाज के उपाध्यक्ष राम भवन व पार्टी मेंबर भीखी नाथ ने आयोजन संबंधी जानकारियां कुछ इस तरह से दी। जी, हमारे पास कहीं बैठने के लिए जगह नहीं है, शादी ब्याह के लिए कोई जगह हमारे समाज के पास नहीं है, इसलिए आदरणीय कलेक्टर महोदय से मांग करने के लिए आए थे कि कहीं हमको भी बैठने का जगह दिया जाए। कौन सी समिति से हैं आप? संत शिरोमणि गुरु रविदास सेवा समिति से हैं। किस तरह का कार्यक्रम आगामी दिनों में आयोजित होने वाला है? हम रैली 27 फरवरी को रैली निकालते हैं। रैली में हमारे सभी संत जन, पूरे जितने समाज के लोग, बहन बेटी माता पिता सभी लोग आते हैं और रैली निकालने के बाद हम कुछ लंगर शोभा यात्रा निकालते हैं और लंगर की व्यवस्था करते हैं, जैसे खिचड़ी हुआ और कोई प्रसाद हुआ, यही वितरण करते हैं। मैम, सबसे पहला तो जो कार्यक्रम हमारा रैली का कार्यक्रम है, एक शोभा यात्रा होती है जो खुर्सी पार अंबेडकर भवन से रैली जो है निकलती है और अभी वर्तमान में जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड से लगा हुआ एक स्थान है, नाले के एकदम नज़दीक में, वहाँ हमारी रैली का समापन होता है।
और समापन के समय में पूजा अर्चना होती है बाबा रविदास जी की, और वहाँ पे एक लंगर का छोटा सा कार्यक्रम होता है जो जिसमें प्रसाद वितरण होता है। जो भी महोदय से एक मांग रखे कि हमारे पास ऐसा कोई स्थल नहीं है, ना कोई भवन है जहाँ हम अपनी सामाजिक गतिविधियों को बढ़ा सकें, चला सकें। स्पात नगरी के कैंप 2 में इन दिनों भागवत कथा का 9 दिवसीय आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुगण भक्ति विभोर हो भगवान के चरित्र का रसास्वादन कर रहे हैं। स्पात नगरी के कैंप 2 में इन दिनों 9 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन जय मां दुर्गोत्सव समिति द्वारा किया जा रहा है। भागवत कथा के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग ले कलश यात्रा निकाली। वहीं दूसरे दिन व्यास जन्म, वराह जन्म, तीसरे दिन अजामिल कथा, प्रहलाद चरित्र, चौथे दिन श्री वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण कथा, पांचवें दिन श्री कृष्ण लीला, रुक्मणी विवाह, छठवें दिन पांडव वंश, राज सूर्य कथा, सुदामा चरित्र, सातवें दिन श्री गोलोक कम्मन, परीक्षित मुक्ति चरित्र और आठवें दिन शांति गीता पाठ, हवन, पूर्णाहुति तथा महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। मंगलवार को श्री कृष्ण जन्म की लीला का चरित्र पाठ पंडित संतोषानंद तिवारी संगीत नगरी खैरागढ़ के द्वारा किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की भक्ति का आनंद लिया। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। मंगलवार को महाकालेश्वर मंदिर में भगवान हनुमान की पूजा अर्चना कर कलश स्थापित किया गया। यह आयोजन मोहारी मरोदा में किया गया। स्टेशन मोहारी मरोदा में मंगलवार को महाकालेश्वर मंदिर में भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना कर मंदिर के ऊपरी हिस्से में कलश स्थापित किया गया। स्थानीय निवासियों ने इस अवसर पर सुंदरकांड का पाठ किया। सुंदरकांड का पाठ होने के पश्चात हवन और भंडारा किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद का आनंद उठाया। रॉयल्टी में बेतहाशा वृद्धि किए जाने के मुद्दे पर ठेकेदारों ने धरना प्रदर्शन कर शासन की हठधर्मिता पर अपना विरोध जताया। ठेकेदारों ने मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में निविदा का बहिष्कार कर काम बंद आंदोलन करने की चेतावनी दी। गौड़ खनिजों की रॉयल्टी में 8 से 10 गुना वृद्धि किए जाने के मामले में शासन द्वारा आश्वासन देने के बावजूद संशोधन नहीं किए जाने से नाराज ठेकेदारों ने छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के बैनर तले सोमवार से 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। नाराज ठेकेदार लोक निर्माण विभाग कार्यालय के सामने जुटे और शासन प्रशासन की हठधर्मिता के खिलाफ आवाज उठाई। ठेकेदारों ने छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग के सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में जल्द ही कोई ठोस पहल नहीं की गई तो ठेकेदार निविदा का बहिष्कार करेंगे और जरूरत पड़ने पर काम बंद आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हड़ताल पर बैठे भिलाई निगम के ठेकेदार राजेंद्र पाटनी और राजेश गुप्ता ने कुछ इस तरह की जानकारियों से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के द्वारा जो रॉयल्टी हेतु जो हड़ताल की जा रही है, हम उसका समर्थन करने के लिए भिलाई नगर निगम के समस्त ठेकेदार एकजुट होकर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इनकी जो मांग है कि जो पीट पास वहाँ से जारी किया जाता है खजानों से और उसकी जो वैल्यूएशन है उसके अंतर्गत इनके जो देयक है उसके अंदर में उसका भुगतान होना चाहिए। किंतु हमारे वर्तमान के अंदर में शासन के द्वारा जो पीट पास है प्लस डीएमएफ खर्चे हैं, जीएसटी है एवं वहाँ से तो माल लाने में परिवहन का जो खर्चा व्यय होता है उन सबको एक साथ मिलाकर उनके द्वारा उनकी रॉयल्टी का एक रेट को तय किया जा रहा है। जबकि नियम के अनुसार ये है क्योंकि वहाँ पे परिवहन भी किया जाता है, डीजल एवं उसका किराया भी वसूल किया जाता है ट्रकों से, तो उसका आखिर वो जो बची हुई राशि है उस राशि का भुगतान ठेकेदार क्यों करेगा। में बैठे हैं, कलेक्टर द्वारा बाजार मूल्य का निर्धारण किया है जो कि 8 से 10 गुना भार पड़ रहा है ठेकेदारों को और काम करने में काफ़ी असुविधा हो रही है और ठेकेदार काफ़ी ज़्यादा नुकसान की स्थिति में आ जाएगा। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ 3 दिन का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रॉयल्टी बढ़ाने से जैसे राजस्व में बढ़ोतरी होगी उससे कहीं ना कहीं नहीं, इससे गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान है। अभी 8% में जो पुरानी निविदा है उस पर एकाएक 8 से 10 गुना भार ठेकेदार को पड़ रहा है और आगे ठेकेदार जो है रेट काफ़ी सुधारेंगे, एबव में जाएंगे। इससे शासन को कोई रॉयल्टी का लाभ नहीं है और शासन माइनस में जाएगा। कैसे जाएगा उसको थोड़ा समझाइए। एबव जब रेट जाएंगे तो शासन को भार आएगा, माइनस में जाएगी सरकार।
दुर्ग जिले में लगातार हो रही चोरी के मामले में जामुल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जामुल पुलिस ने पिछले 3 वर्षों से जामुल क्षेत्र के आसपास चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोर को उसके 2 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास पुलिस ने करीब 10 लाख से भी अधिक का मशरूका बरामद किया है, जिसमें सोने चांदी के जेवरात व नकदी शामिल है। एसपी प्रशांत ठाकुर ने मंगलवार को नेहरू नगर स्थित यातायात कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जिला बलौदा बाजार के तिल्दा क्षेत्र का निवासी हिस्ट्री शूटर जीतू चेलक 2018 से जामुल थाना क्षेत्र के घासीदास नगर में चोरी छिपे निवास कर रहा था। यहाँ रहते हुए उसने 2018 से 2021 के बीच कुल 17 घरों में सेंधमारी की। आरोपी ने अपने 2 साथियों मंतराम डहरे व धीरज जायसवाल के साथ मिलकर 25 अप्रैल 2018 से 7 फरवरी 2021 के बीच इसने घासीदास नगर, सुंदर विहार कॉलोनी, विश्व बैंक कॉलोनी, कुरुद एवं अन्य स्थानों पर चोरियां की। दरअसल शातिर चोर सूने घरों में सुहाग की निशानियों को ही चुराता है। मंगलसूत्र, कान की बाली, पैर की पाजेब यही सामान चोरी करता था। चोरी की शिकायतों के बाद पतासाजी के दौरान जीतू चेलक के बारे में मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर जीतू चेलक को घासीदास नगर क्षेत्र में घूमते हुए हिरासत में लिया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर 17 चोरियां कबूल की। लगभग 10 लाख रुपए के कुल 2 किलो 700 ग्राम चांदी के जेवरात, 164 ग्राम सोने के जेवरात व नकदी 9,700 जब्त किया गया। जामुल थाना क्षेत्र के अंदर एक चोर पकड़ाया जीतू चेलक, जिसके साथियों को पकड़ के पूछताछ की गई तो उसने 17 नकबजनी के मामले पकड़ में आए हैं, जिसमें उसके द्वारा किए गए चोरी के लगभग 10 लाख से ऊपर का माल का खुलासा हुआ है, जिसमें सोने का 164 ग्राम और चांदी के भी 2 किलो से ऊपर के हैं और कुछ कैश बरामद हुआ है। यह सुने मकानों को अपना टास्क बनाते थे, टारगेट बना के उस पर प्रवेश करके उस पर चोरी की। बहुत दिनों से टीम लगी हुई थी, जामुल थाना पर उनकी टीम ये पकड़ में आए, पूछताछ की तो इन्होंने मामला कबूल किया और इनको गिरफ्तार किया गया और इनसे माल रिकवरी किया गया। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।